कुछ बातें हमारी किसी को खराब लग सकती हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सही दिशा देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की असलियत को बताना ही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि आज तमाम धनबरी प्रभावशालियों के सामने यदि अभय प्रजापति को संरक्षित करने का काम अनिल प्रजापति कर रहा है, तो एकमात्र ताकत मेरे पास है भारतीय संविधान। यदि भारतीय संविधान मेरे पास नहीं होता, वो ताकत मेरे हाथ में नहीं होती, तो मैं लड़ नहीं पाता इन दुराचारियों से, इन अत्याचारियों। तो यहाँ पर आप जितने लोग उपस्थित हैं, गार्जियन या प्यारे बच्चे, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि हम लोग छात्र जीवन से सामाजिक संघर्षों के आदी रहे हैं। उस संघर्ष की प्रेरणा से प्रेरित होकर के मेरे तीनों बच्चे आज स्वयं भी पढ़ रहे हैं और समाज की विडंबनाओं को देखते हुए जो गरीब कमजोर जनमानस के प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी अपनी तरह प्रतिभावान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की हमको बहुत खुशी है। जो विरोधी ये हवा बना रहे हैं कि ये लौंडे लफारी क्या स्कूल चला पाएंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, नहीं मेरा उद्देश्य तमाशा करना है, लेकिन चुनौती जरूर स्वीकार करूंगा। मेरे बच्चों के सामने जो चुनौती खड़ी हो रही है, जो चुनौती आ रही है, उस चुनौती को मैं हल्के से नहीं, उतने गंभीरता से स्वीकार करूंगा कि ये भारत भूमि वीरों की भूमि है। इस धरती पर तमाम आंदोलन पैदा हुए। महात्मा गांधी जैसा शांतिप्रिय व्यक्ति गुजरात से एक धोती में आधा धोती पहने थे और आधा धोती ओढ़ करके एक डंडा लेकर के जब वो निकले तो लोगों ने पूछा कि क्या करने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम भारत देश से अंग्रेजों को भगाने जा रहे हैं और भारत देश को आजाद कराने जा रहे हैं। तो उनका लोग मजाक उड़ा रहे थे। दिखाई पगलाई बा, एक धोती पहले बा, वही में से अथवा वल्ले में एक डंडा लेके ही अंग्रेजन के खदेरे जाता है। लेकिन नहीं, महात्मा गांधी ने अपने मनोबल को नहीं गिराया, वो चलते गए। जैसे आज अभय के साथ आप इतने लोग जुड़े हो, वैसे उनके साथ एक्का दुक्का जुड़ते कि भाई सही रास्ते चल रहा है, इसको साथ दो, ये लड़का सही रास्ते, ये आदमी सही रास्ते चल रहा है, इसका साथ दो। जुड़ते वहां से बिहार चंपारण की धरती पर आते आते इतना बड़ा इंकलाब खड़ा हो गया महात्मा गांधी के साथ कि पहला सत्याग्रह आंदोलन का जन्म बिहार की पावन धरती से गांधी मैदान से हुआ और वह सत्याग्रह आंदोलन भारत देश में इतनी बड़ी जनक्रांति पैदा कर दिया कि देश के अंदर, देश के युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर आजाद होने का एक शौक, एक जज्बा तैयार हो गया और लोग लाठी डंडा पैदल जैसे निकल पड़े वैसे निकल गए कि ये देश मेरा है और मैं बाहरी शक्तियों को कब्जा नहीं करने दूंगा, अपने देश को आजाद करा करके कर दूंगा। और जितना हुआ वही, और अंत में उस सत्याग्रह आंदोलन से इतनी बड़ी जनक्रांति देश में पैदा हुई कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद जैसे क्रांतिकारी युवा जो है आगे आए और उसके बाद इस देश में नरम दल और गरम दल की स्थापना हुई। जलियांवाले बाग का कांड हुआ, अंग्रेजों ने सबसे विध्वंसक घटना अमृतसर के जलियांबाग में 8 घंटा जो है गोली, 1600 चक्र गोली चलाई। भारत के लोगों ने कहा कि अंग्रेजों तुम्हारे पास गोली की ताकत कितना है, और हम हिंदुस्तानियों के पास सीने इतने हैं कि तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी लेकिन हिंदुस्तानियों का सीना नहीं कम पड़ेगा। और इंकलाब जिंदाबाद बोल करके लोगों ने एकदम कुचल डाला, मुक्का मार कर उनके गोली बारूद सब ध्वस्त हो गई। मित्रों, तो आज आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से वह व्यवस्था इसी के नाते जितनी भी बैठकें इस विद्यालय से रिलेटेड जितने भी सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, मैं अपने पर्सनल किसी संबंधों को उसमें नहीं मिलाता। इसका कारण है कि मैं अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह की तरह तैयार करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह से किसी ने चीटिंग में मजाक किया कि तुम्हारे विरोधियों की इतनी बड़ी फौज है, इतनी ताकत है, तुम अकेले इन गिने चुने लोगों को लेकर के कैसे उनसे लड़ पाओगे। तो वहां गुरु गोविंद सिंह ने एक नाम दिया कि 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बांस तुड़ाऊं। तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं, वहीं इसी शब्द पर उनके विरोधियों का मुंह बंद हो गया। उनका कहने का मतलब था कि दुश्मन के 1.25 लाख फौज से मेरा एक व्यक्ति लड़ने के लिए पर्याप्त होगा। मैं इतना जिगरबाज और इतना क्रांतिबाज में पैदा करूंगा। तो आज यहाँ आप जितने लोग हो
यही अभय प्रजापति, दीप्ति प्रजापति और वैभव प्रजापति की आवाज। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यह शिक्षा क्षेत्र में एक जन क्रांति का उदय हो रहा है। उत्तर की पावन धरती, हर क्रांति का कुछ न कुछ इतिहास रहता है। जितने भी महारथी, जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं इस देश में, सबके सब पहले हंसी के पात्र बनाए गए। गरीब कमजोरों के अंदर कोई प्रतिभाएं यदि पैदा होती है, उसको दबाने का, कुचलने का, उसको बदनाम करने का साजिश रचा जाता है। हम लोग उसको जन्म से भोग रहे हैं। एक कुम्हार के घर में पैदा होने के नाते, तेज तर्रार प्रखर बुद्धिजीवी होने के नाते महीनों महीनों हमारे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र उड़ाया जाता था कि जौने आदमी ये जाने की बहुत गलत आदमी है, ये गंदा आदमी है। मेरे क्वालिटी को दबाया जाता था, मेरे प्रतिभाओं को, उसी तरह मेरे बच्चों के भी प्रतिभाओं को कुचलने का प्रयास किया जाता। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग यदि जुड़ गए हैं इन बच्चों पर विश्वास करके, तो हौसला मत तक बताना। जिनको ये लग रहा है कि इस पुस्तक की पावन धरती पर डीवी इन्वेंशन एकेडमी का उद्घाटन हुआ है 6 अप्रैल को, और आनता मानता के नाम पर, फलाना ढिंगा के नाम पर, रुपया पैसा के नाम पर वो इस जनक्रांति को, इस जन आंदोलन को कुचल देंगे और अभय प्रजापति, दीप्ति प्रजापति, वैभव प्रजापति जैसे युवाओं को आगे बढ़ने से रोक देंगे, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक पुष्टि करना चाहता हूं। बाहर जब आए होंगे तो बोर्ड पढ़े होंगे, जो बोर्ड सामने लगा है छोटा वाला, अभी निकलिएगा तो उस बोर्ड को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो रेलिंग पर बड़ा वाला फ्लेक्स बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को पढ़ लीजिएगा। जो थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी में हैसियत नहीं है कि जो इस विद्यालय को बंद करा दे। मैं डंके के चोट पर सार्वजनिक सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये संरक्षित विद्यालय है। अब कबीर की पावन धरती पर यह पहला विद्यालय है कि जो सीधे संविधान को लागू करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए आम जनता के सहयोग से संचालित होने जा रहा है। और तमाम लोग जो इधर उधर नाटक बतिया रहे हैं कि यहाँ बेसिक सुविधा नहीं है, यहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि किस सुविधा की कमी यहाँ आपको दिख रही है? बताओ, कौन सुविधा, कौन दे रहा है कितनी बड़ी सुविधा, और कौन सी सुविधा यहाँ नहीं? भीख भवन मांग करके, मरई और बांस मगनी मांग करके जो मरई छा करके आज बड़का सुविधा वाले बन गए हैं, बड़का मानता वाले बन गए हैं। ये बच्चे तो पहली प्रारंभिक व्यवस्था भी जो है तत्काल में जो बनाए हैं, उसमें 1 नंबर की व्यवस्था है कि नहीं? किस चीज की कमी है? रहा सवाल शिक्षकों की योग्यता की बात, तो मेरे बच्चे जिस हिसाब से आपके बच्चों को गार्जियन आप लोगों को संतुष्टि दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी गार्जियन के बच्चों, किसी गार्जियन की तरफ से कोई कमी आई हो, अभी 1 महीना, 1.5 महीना हुआ, तो आप लोग बता दो कि नहीं ये कमी आई है। मैं पूछता हूं आप लोगों से खुले, आप कहीं कोई कमी हो बता दीजिए। अन्य विद्यालयों से यहाँ बेहतर व्यवस्था दी जा रही, नहीं दी जा रही? हाथ उठा करके बताइए, संतुष्ट है नहीं? संतुष्ट है ना? तो फिर किस बात की बात है? रहा सवाल पढ़ाई में रहती है, और जो पहाड़ा पढ़ा रहे हैं कागज का, मान्यता का, ये मानता है कितनी हैसियत की, किस विद्यालय के पास इतनी मानता है? ये सब के सब एथेंटिक पेपर है। जिले के एसडीआई, बीएसए, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, कमिश्नर, शिक्षा निदेशक, शिक्षा उपनिदेशक, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री रिपोर्ट हेडक्वार्टर, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, उत्तर प्रदेश शासन सरकार, और उसके बाद केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, जितने पटल, इससे भी बड़ा पटल कोई होता है क्या? आप बता दो, इससे बड़ा मान्यता, इससे बड़ा पटल कोई होता है? भारत देश में कोई ऐसी परिपाटी नहीं है, कोई ऐसी ऑफिस नहीं है यहाँ संत कबीर नगर से लेकर के और प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति के पास भी ये पत्र जा चुका है। इस एकेडमी का नाम और ये व्यवस्था, ये लिखा पढ़ी है सिस्टम, यहाँ से प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि जहाँ जो है। और क्या होती है मान्यता? मान्यता माने क्या होता है? यहाँ एसडीआई व्यवस्था दे रहा है हमको, बीएसए के बल पर यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं भारतीय संविधान के बदौलत खड़ा हूँ, और बीएसए भी यदि नौकरी करता है तो भारतीय संविधान के बदौलत नौकरी करता है। लोग मान्यता की बात कर रहे हैं, हम हाथ छिल रहे हैं। इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब भारतीय संविधान की व्यवस्था करना शुरू किए थे, तो ठीक उसी तरह से कुचलने का प्रयास दुष्ट आत्माएं और धनबली प्रभावशालियों ने किया था, जिस तरीके से आज अभय प्रजापति को दबाने के लिए किया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस बच्चे को ताकत दीजिए। मैंने रुपया नहीं कमाया अपने जीवन में, लेकिन कुछ कमाया है। यदि मैंने रुपया नहीं कमाया है तो कुछ कमाया न होता तो आज डंके के चोट पर एक कागज फाइल लेकर के यहां से राष्ट्रपति तक नहीं। अब दम हो तो रोक के दिखा दो, विरोध तो कर रहे हैं लोग,
स्कूल चलने नहीं देंगे, ये करेंगे, बंद करवा देंगे, ताला मरवा देंगे, रोक कर दिखा दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैंने सोशल मीडिया पर चैलेंज किया है और सबको मैं पर डे टैग करता हूं ट्विटर पर, यदि एडीवी इन्वेंशन एकेडमी बंद हुई तो संत कबीर नगर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 98% विद्यालय बंद होंगे। मैं इसको चैलेंज करता हूं आप लोगों के साथ। सबकी मानत, सबकी मान्यता, सबकी हकीकत मैं जानता हूं। बीएस से संत कबीर नगर और एसडीआई को मैं खुली चुनौती देता हूं, यदि एडीवी इन्वेंशन एकेडमी को तुम सील करवा दो, ताला लगवा दो, तो तुमको सस्पेंड करवा करके यदि जेल में भिजवा दिया तो मेरा नाम अनिल प्रजापति नहीं है, मैं रखा जाऊंगा, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो जिंदगी लड़ाई लड़ी जा रही है और इन बच्चों के ऊपर जो हमला हुआ है वो नाम निकलवाने और चार्जशीट कमजोर करवाने से वो नहीं खत्म होगा। अभी उसके पीछे क्या खेला होगा आप लोग तमाशा देखो। ये धरती, ये आकाश गवाह है कि हुआ क्या, अब तक हो क्या रहा था, चल क्या रहा था और ये हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। चार्जशीट माने रोवा समझ रहे हैं। चार्जशीट कैसे जीवित की जाती है, मुकदमा कैसे तंत्र पर खड़ा किया जाता है, वो अनिल प्रजापति अच्छी तरह जानता है। जितनी भी कुव्यवस्था, जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी आडंबर फैलाए जा रहे हैं, एक एक चीज का संवैधानिक रूप से मैं जवाब दूंगा। मेरी लड़ाई संवैधानिक है, इस बात को आप लोगों से भी बता रहा हूं कि इन बच्चों को इसी के नाते ये पहला विद्यालय है जहां पर एक्स्ट्रा क्लास संविधान का देने का प्लान बनाया गया है। इस विद्यालय में संविधान पढ़ाया जाएगा, चाहे एक्स्ट्रा घंटी हमको पढ़ाना पड़े, संविधान की व्यवस्था बनाई जाएगी, संविधान पढ़ाया जाएगा। संविधान क्या चीज है कि हमको अधिकार देता है, हमको शिक्षा का अधिकार देता है, हमको बोलने का स्वतंत्र अधिकार देता है, हमको कानूनी दांव पे बचने का सहारा देता है, धन बड़ी प्रभावशालियों से रक्षा सुरक्षा का हमको मंत्र देता है। इस नाते हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वाद विवाद से मेरा कोई मतलब नहीं है। जिसको मुझे गाली देना हो वो मुझे गाली दे, जिसको मुझे मेरी बेइज्जती बतियानी है, बुराई बतियानी है, वो मेरी बुराई बतियाए। मैं घूम करके उसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन वार करूंगा तो संवैधानिक वार करूंगा। और संविधान की मार इतनी भयंकर मार होती है कि जब संविधान की मार पड़ती है तो फिर आदमी सुधर नहीं पाता है। अच्छे अच्छे धन बड़ी प्रभावशाली गुंडा माफिया और ताकतवर लोगों को हमने घुटनों के बल पर सरकते देखा है। जनता में वो ताकत होती है, भारतीय संविधान में वो ताकत होती है कि बड़े से बड़े अत्याचारी, बड़े से बड़े गुंडा, बड़े बड़े माफिया और धन बड़ी प्रभावशाली घुटने के बल पर सरकते हैं, उसको संविधान कहते हैं। हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी जिद है। इस विद्यालय संचालक के साथ साथ जब वो डीएम कलेक्टर कप्तान बनकर के खड़ा होंगे, इस देश में और भयंकर जनक्रांति आएगी। और अब तो उन बच्चों के सामने, अब तो उन बच्चों के इर्द गिर्द में ये छोटे छोटे बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, ट्रेंड किए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं, कोई जानता नहीं है कि इन बच्चों में कौन डीएम बनेगा, कौन कलेक्टर बनेगा, कौन कप्तान, कौन दरोगा, कौन एसडीएम बनेगा, कौन तहसीलदार बनेगा, कौन लेखपाल और कौन मास्टर बनेगा, कौन प्रोफेसर, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन प्रतिभाओं को ऐसा तराशने का प्रयास किया जाएगा कि जो बच्चे जिस लायक है उस लायक अपनी प्रतिभा को खोल करके बिखेरेंगे समाज में। और इन्हीं बच्चों की फौज जिस दिन अभय प्रजापति के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगी तो सोच लो अत्याचारियों का कितना बुरा हाल होगा। इसकी परिकल्पना जो दुर्गामी सोच से, दुर्गामी कार्य योजना से काम करता होगा वो इसका अंदाजा लगा सकता है। अभय प्रजापति अकेला नहीं है, अभय प्रजापति के बाद आप जैसे सैकड़ों लोगों की ताकत है। बोलो आप लोग अभय प्रजापति के साथ ईमानदारी से खड़े हो कि नहीं खड़े हो? खड़े हो गए? तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कह दिया था कि एक मन के और एक विचारधारा के यदि 100 लोग इकट्ठा एक रास्ते पर चल पड़े तो एक देश, एक क्षेत्र नहीं, पूरे विश्व की व्यवस्था परिवर्तन को चुनौती देकर के पास कर सकते हैं। इस देश की, इस प्रदेश की, जिले की कौन सी बात है मित्रों? तो आप लोग अपना सहयोग, आशीर्वाद बनाए रखें इन लड़कों के ऊपर और अपने बच्चों को खुला छूट दीजिए, इनको गाइड करके पढ़ाई की दिशा में आगे करिए। और मैं बहुत साफ बताना चाहता हूं कि मानक मान्यता और ये ताम झाम के चक्कर में उलझा करके खाली गरीबों का शोषण किया जा रहा है। हमने इस चीज को लिखित दिया है और सारी बात आज रिकॉर्ड हमने बोला है। ये सारे वीडियो, सारी बातें जो चुगली हमारे विरोधियों को करनी चाहिए, उनको चुगली भी करने की जरूरत नहीं है, उनको लगाने बजाने की भी जरूरत नहीं है। तुम यहां से जाओगे, एसडीआई को बताओगे, बीएसए को बताओगे, डीएम को बताओगे। और अनिल प्रजापति बीएसए, एसडीआई या डीएम को कौन कहे? कमिश्नर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को भी टैग करके तुमसे पहले ही बता देगा। तुमको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने बोला क्या है। चलो
डाल डाल पर चलोगे, मैं पांच पांच पर चलूंगा। पैसा मेरे पास नहीं है तो कुछ है जरूर, संविधान की ताकत है और जिसमें मैं आपसे बहुत ताकतवर हूं। ये विद्यालय चलेगा। अभी आज से छुट्टी की गई है, बोर्ड लगा दिया गया है। जो कमजोर बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था दी जाएगी, उन बच्चों को और रगड़ करके ठीक किया जाएगा। और आप लोग एकदम निश्चित रहिए, अपने बच्चों जितनी व्यवस्था है, यहां नखरा नहीं दिखाना है कि 300 ड्रेस खरीद दो, 300 जूता खरीद दो। मजदूर आदमी कहां से खरीदेगा? इस नाते तमाशा में मत पड़ो। जितनी व्यवस्था आपके पास है उतनी इतना है कि जो कपड़ा है आपके पास उसको खींच करके कचार करके साफ सुथरा बच्चों को समय से नमक रोटी है, चटनी रोटी है, उनको खिला करके भेजो। और आप लोग कभी अपने गरीबी को लेकर के हतोत्साहित मत होना। अनिल प्रजापति एक गरीब का बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि चुपचाप पटाई मार करके इन बच्चों को अभय के पीछे लगा दो और यही बच्चे आपकी गरीबी को खत्म करने का कारण बनेंगे। यदि ये बच्चे जड़ न बन गए आपकी गरीबी को खत्म करने का तो फिर मैं नाम बदल दूंगा। लेकिन बच्चों को और भी मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं फीस भी नहीं लेता आप लोगों से, ये भी बता दे रहा हूं। यदि भगवान हमको उस लायक किया होते, इस सीने में इतना आग लग गई है कि मैं बिना फीस के, बिना 1 रुपया लिए ऐसी पढ़ाई करवा करके मैं दिखा देता कि लोग तमाशा देखते। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि अगर जो फीस नहीं लूंगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, मास्टरों का वेतन कैसे दिया जाएगा? ये जो व्यवस्था है इसको कैसे हमें तौले पर हमको इसी में लोग गिरा रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग आज से ही मन बना दो। ये समझ लो कि इस विद्यालय को चलाने का मतलब 100 जग के बराबर जो है आप लोग पुण्य काम करोगे। आप लोग अभी से अपने नात बात हित दोस्त रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को मोटिवेट करना शुरू करो कि यार इतनी अच्छी व्यवस्था उत्सर गांव में खोली जा रही है, कम से कम हम लोग इतना प्रयास करें कि इतने बच्चे उनको एडजस्ट करवा दे कि जिनकी फीस से उनके विद्यालय का खर्च निकलता रहे, उनके मास्टरों का वेतन, उनके पास भी पेट भरता है, उनकी व्यवस्था है। इतना आप लोग कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा सहयोग आप सभी लोग मन बना लेंगे तो इसी विद्यालय को ऐसा इमारत खड़ा किया जाएगा कुछ ही दिनों में कि जिसको लोग तमाशा देखेंगे। जो आज अभय प्रजापति को हल्के से ले रहे हैं और कमजोर ले रहे हैं, कमजोरी से लवंडा लफारी समझ रहे हैं, वही लोग ऐसे दांत तले उंगली दाब करके दंग मानेंगे कि विचित्र जिद्द और विचित्र जज्बा इन बच्चों के अंदर था कि ये 3 बच्चे विष्णु ब्रह्मा और महेश बन करके बड़ी से बड़ी शक्तियों से टकराते हुए एक इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़े। ये छोटे छोटे बच्चों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हो, जो आज यहाँ आए, जो नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे आए हैं, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना। अपने माँ बाप के पसीने की कमाई को व्यर्थ मत जाने देना। आपके माता पिता बड़ा कठिन परिश्रम करके आपको कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, फीस की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको भोजन दे रहे हैं जो उनको बांट रहा है। अपने माता पिता से कभी जिद मत करना। हो सकता है उनके पास पैसा न हो और आप लोग दूसरे बच्चों का दाज दे करके उनसे मांगने लगेंगे तो कहां से वो करेंगे? इस नाते अपने अंदर संकल्प लो कि जो व्यवस्था आपके माता पिता आपको दे रहे हैं उसी में पढ़ो, मेहनत करो, अभय के बताए हुए सिद्धांतों पर आप लोग चलो। एक दिन आप लोग खुद इतना पैसा कमाने लगोगे कि अपना घर दुआर, अपने माँ बाप का सारा शौक, अपना शौक सब लोग आप लोग पूरा कर लोगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस विद्यालय को चलाना अब इन 3 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। आप सभी लोग इस विद्यालय के परिवार हो, इस विद्यालय की बुनियाद हो। जिस यह विद्यालय बड़े पैमाने पर, ये बेसिक स्तर पर नहीं चलने वाली व्यवस्था है। यह विद्यालय डिग्री कॉलेज और महाविद्यालय का रूप धारण करेगी। ये धरती पर मैं गया जी, तो आप लोग इस विद्यालय के शिलापट पर आप ही लोगों का नाम लिखा जाएगा कि जब एक तरफ से पूरे विरोधी इस विद्यालय को बंद कराने और इन बच्चों के मनोबल को तोड़ने के लिए लगे हुए थे, तो ये फला लोग चट्टान की तरह इस विद्यालय और इस बच्चों के साथ खड़ा रहे। आप लोगों के इतिहास को अमर करने का काम किया जाएगा। और एक संकल्प लीजिए, यह विद्यालय इन बच्चों का नहीं है, आप सभी लोगों का है। इसको चलाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।